स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पे, जहाँ पर हम सब लोग करते हैं मिलकर एक साथ तैयारी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम गिवन इक्वेशन को पहचानते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब इसी चीज़ को आज हम आगे बढ़ते हुए सीखते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल निधि सफारी को, जहाँ पे हम सब लोग मिलकर करते हैं एक साथ तैयारी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आपको ये वर्ड फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से याद रखना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वन ऑफ द मेथड्स का नेम है। अब देखिए क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाई फैक्टराइजेशन। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जाम में बताया कि आपसे कहा जाएगा कि आपको एक मेथड का नेम दिया जाएगा कि उस मेथड पर्टिकुलर का यूज़ करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहले तो आपको मेथड के सारे स्टेप्स याद होने चाहिए, दूसरा उस मेथड का नाम क्या है आपको ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि तभी आप एग्जाम में सही मेथड सही जगह पर लगा पाएंगे। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए मैंने आपकी ये क्वेश्चन नोट कर रखी है पहले से ही, 2x² - 5x + 3। जब हमने ये इक्वेशन नोट की तो हमने देखा कि ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दी हो तो आप सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ये आपके फैक्टराइजेशन या किसी भी मेथड में सबसे फर्स्ट रूल यही है, ऑलवेज राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए आगे, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन मेथड है तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये जो हमारा a होता है और ये हमारा c, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा a क्या है 2 और c क्या है हमारा 3। तो जब 2 और 3 का इंटू करते तो हमें क्या मिलता है 6। ठीक है, ये हमें 6 मिला। अब इसके बाद जो b है वो हम टर्म देखते हैं। b यहाँ पे कितना है हमारे पास -5, तो b = -5 है और ac हमारा क्या है 6। तो हमें कुछ ऐसा देखना होता है कि कौन से वो दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हमें 6 मिले। अब देखिए हमें मालूम है 6 हमें या तो मिल सकता है 2 × 3 पर, या 3 × 2 पर, या 1 × 6 पर, या 6 × 1 पर। यही तो केसेस हैं जिनमें हमें 6 मिल सकता है एज अ रिजल्ट। अब इसके बाद हम b का साइन देखते हैं। b का साइन क्या है माइनस। ठीक है, b का साइन माइनस है तो आप एक चीज़ याद रखिए, देखिए ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, दो नंबर जब भी मल्टीप्लाई होते हैं और उनका रिजल्ट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट कैसा आ रहा है पॉजिटिव, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट कैसा है पॉजिटिव, लेकिन जो उनका समेशन है यानी कि एडिशन में रिजल्ट कैसा आ रहा है निगेटिव। तो आप याद रखिए जब आपका प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा है पॉजिटिव आ रहा है और जबकि जो सम है वो कैसा आ रहा है निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके जो दो नंबर हैं वो दोनों ही कैसे होंगे निगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस का प्रोडक्ट करते हैं तो वो आपका प्लस आता है, लेकिन माइनस माइनस को ऐड करते हैं तो वो आपका क्या आता है माइनस। तो देखिए अब हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है, सम हमारा निगेटिव है, यानी कि हमारे दोनों नंबर्स निगेटिव ही होंगे। अब देखिए हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम करने पे हमको क्या मिलेगा -5। क्या मिलेगा -5। अब देखिए -2 और -3, या हम बोले -3 और -2, ये दोनों एक ही केस है क्योंकि हाँ। तो देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि -2 और -3 को लेंगे तब भी रिजल्ट 6 आएगा, ये तो हमें पहले से ही पता है। अब हमें चेक करना था कि किस केस में हमारे पास -5 आए। तो देखो -2 और -3 को प्लस करेंगे तब भी -5 आएगा, या -3 और -2 को प्लस करेंगे तब भी क्या आएगा -5। लेकिन अगर हम -1 और -6 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा -7, या -6 और -1 को प्लस करेंगे तब भी क्या मिलेगा -7। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन आपके राइट हैं। अब आप इनको दो ऑप्शन भी बोल सकते हैं या एक ऑप्शन भी, क्योंकि नंबर्स के आगे पीछे रखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने -2 और -3 वाले केस को लिया। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिख देंगे 2x²। ठीक, और जिन लोगों को और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो उसके लिए मैं भी एक और तरीका बताऊंगी, पहले आप ये तरीका देखिए। अब यहाँ पे क्या लिखा 2x² माइनस, अभी जो 5x था उसकी जगह पे हमने क्या लिखेंगे -2x
-3x + 3 = 0 इक्वल्स 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में आपका x भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो हमने पूरे 2x को कॉमन लिया तो आपका यहाँ पे बचा x - 1। सेम वे इन दोनों टर्म्स में आपका 3 कॉमन है तो मैंने लिया -3, तो यहाँ पे बचा x। अब देखिए माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 = 0। और एक चीज़ आप और ध्यान दीजिए कि अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे होंगे तो ब्रैकेट के इनर वाला पार्ट आपका दोनों जगह पर सेम आएगा। अगर सेम नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है। अब इसके बाद ये 2x - 3, ये आपका एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x - 1 = 0। अब क्या कर देंगे, ये जो हमारे पास ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट आया, एक एक ब्रैकेट को =0 करेंगे। तो पहले हमने किया 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x = 3/2। ये आपका पहला फैक्टर आ गया, रूट आ गया। दूसरा x - 1, तो हम लिखेंगे x - 1 = 0, तो x = 1। ये आपका दूसरा रूट आ गया। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 होती है, तो हमारे पास x की केवल 2 ही वैल्यूज आएंगी जो कि आ चुकी हैं। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे एक स्टेप लिखा था 2x² - 2x - 3x + 3, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि भाई -2 होगा कि +2 होगा, -3 होगा कि +3 होगा। अगर आपको इतना कन्फ्यूजन है तो उसका तरीका क्या है, सिर्फ इस लाइन के लिए बता रही, बाकी हमें कुछ नहीं चेंज कर। आप सीधे से ऊपर से आपने क्वेश्चन नोट किया 2x², ठीक है, माइनस का माइनस साइन नोट किया, ये आपके पास इतने फैक्टर्स आ गए थे। ठीक है, अब आपको पता है कि प्लस करके 5 आना है। क्या मालूम है आपको, प्लस करके 5 आना है। अब आप बताइए 3 और 2 करके ही तो प्लस करके 5 आएगा, 6 और 1 से तो 5 आएगा नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, 3 और 2 को प्लस करेंगे। तो जब हम 3 और 2 को प्लस करेंगे तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे -3x + 2x + 3 = 0। इसी को जब आप माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो अपने आप हो जाएगा -3x - 2x + 3 = 0। ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली आपको समझाते हुए लिख दी थी, तो कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब दूसरी चीज़ देखिए, हमारे पास सॉल्यूशन आ गए, लेकिन फिर जैसे कि मैं आपको एग्जाम में बताती हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं हमें 2 तरीके से पता चलता है। पहला तरीका, जब टीचर हमारी कॉपी चेक करता है, मार्क्स कट करता है, तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन गलत था या सही था। लेकिन हमें तो अपने मार्क्स लूज नहीं करने, तो हम अपना आंसर खुद ही चेक कर लेंगे। तो आइए चलिए चेक करते हैं। क्या करेंगे, हमारे पास जो x की वैल्यू आई है उसको हम अपनी इक्वेशन में रखेंगे। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ। देखिए x = 1 को जैसे ही मैं इसमें रखूँगी 2x² - 5x + 3, ठीक है, इक्वल। अब मैं = 0 नहीं रख रही हूँ, हमें x की वैल्यू रखने पे 0 मिलना चाहिए और मिलेगा अगर हमारा आंसर सही आया है तो चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर - 5 × 1 + 3। 2 × 1 का स्क्वायर 2, 5 × 1 यानी कि -5 + 3। अब 2 + 3 आपका होता है 5, -5 = 0 = RHS। हमने देखिए LHS लिया था, इक्वेशन आपकी ये थी =0, तो हमने कौन सा पार्ट सॉल्व किया था, हमने सॉल्व किया था LHS पार्ट। LHS पार्ट को सॉल्व करते करते हम कहाँ पे पहुँच गए, RHS पे। और आपको पता है अगर LHS को सॉल्व करते हुए हमें RHS मिल जाता है तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही होता है। तो हमारा ये रूट x = 1 कैसा है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद x = 3/2, लाइए अब हम इसे भी चेक कर लेते हैं। तो जब इसे चेक करेंगे तो फिर से इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन हमारी वही है 2x² - 5x + 3, ये हमारा क्या है LHS, = 2 × 3/2 का स्क्वायर -5 × 3/2 + 3। अब देखिए 2 × ये आपका हो जाएगा 9/4 - 15/2 + 3। 2 से ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचा है 9/2 - 15/2 + 3, ठीक है। यहाँ एलसीएम आपने लिया पूरे का /2 आया, 9 - 15 और ये 3 × 2 = 6, 9 + 16 6 करेंगे तो मिलेगा 15, 15 - 15/2 ये हो जाएगा 0/2, दैट इज 0। तो फिर से हमको क्या मिल गया RHS।
मतलब क्या है, LHS से चले थे RHS पे पहुंच गए। दैट मीन्स कि हमारे दोनों जो रूट्स आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ। तो ये हमने पहला क्वेश्चन देखा कि कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। अब हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए, बोर्ड को इरेज। स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हम सभी के सामने है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। तो हमारी ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, जो होता है ax² + bx + c। अब देखिए हमने इक्वेशन को नोट किया, 6x² - x - 2 = 0। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें देखना होता है a और c का प्रोडक्ट। तो a और c का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 6 × 2, ये आपको मिल रहा है ac = -12। क्यों, 6 है और ये आपका 2 है, जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आप लिख सकते हैं ac = 6 × -2, तो ये आपको मिल गया -12। अब इसके बाद आते हैं b यानी कि हमारा सम, वो कितना है, -1। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपका सम निगेटिव है, ठीक है, तो आप और आपका प्रोडक्ट भी निगेटिव है। प्रोडक्ट निगेटिव होता है, इसका मतलब होता है कि एक नंबर हमारा प्लस है और दूसरा नंबर हमारा माइनस है, ये सबको पता है। और अगर हमारा सम निगेटिव है तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट है 12। अब बताइए हमें 12 कब कब मिल सकता है। सबसे पहले मिल सकता है 2 × 6। अब मैं 2 × 6 लिखूँ या 6 × 2, एक ही बात है। फिर आपका आता है 3 × 4, फिर आपका आता है 6 × 2 और लास्ट में आपका आता है 12 × 1। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से मैं ये 6 × 2 वाले को कैंसिल कर देती, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 2 × 6 को ही, क्योंकि प्रोडक्ट में ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। अब 3 ऑप्शन ये हमें प्रोडक्ट का तो पता चल गया, लेकिन अब हमें जैसे पता है कि क्योंकि प्रोडक्ट निगेटिव है तो एक नंबर प्लस होगा और एक नंबर माइनस होगा, ये बात हमें क्लियर है। अब आते हैं सम पर। सम पे हमें मालूम है कि फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस, जिसका मतलब हुआ कि जो बिगर नंबर होगा वो निगेटिव ही होगा। अब हम देखिए बिगर में निगेटिव लगा दे रहे हैं। यहाँ पे 6 बड़ा है तो -6 कर दिया, यहाँ पे 4 बड़ा है तो -4 और यहाँ पे 12 बड़ा है तो -12। अब हमें मालूम है कि दोनों नंबर्स का सम कितना आना चाहिए, -1। अब हम वो चेक करेंगे। तो -6 और 2 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है -4, तो वो ऑप्शन से आउट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है 3 and -4। तो 3 और -4 को जब हम प्लस करते हैं तो हमें मिलता है -1। तो हमें मिल गया वो चीज़ जिसको हम उतनी देर से सर्च कर रहे थे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। क्या किया हमने, ये 3 और ये -4 इनको x के साथ में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए 6 और 4 ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हैं, 6 और 4। तो 2 एक ऐसी टेबल है जिसमें 6 भी आता है और 4 भी आता है, तो हम 2 तो कॉमन लेंगे ही। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। अब हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 3x - 2। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि हमारे ब्रैकेट के टर्म्स दोनों सेम होने चाहिए अगर हमारा क्वेश्चन सही है तो। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म्स पे। यहाँ पे देखिए 3x और इस 2 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है। तो हमने लिखा +1 और ये ब्रैकेट में लिख दिया 3x - 2 = 0। अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है उसको ब्रैकेट में कर देंगे और ब्रैकेट वाले टर्म को एक बार नोट कर लेंगे = 0। अब एक एक ब्रैकेट को इक्वेट कर देंगे 0 से। तो 2x + 1 = 0, तो 2x = -1 यानी x = -1/2। ये हमारे पास आ गया हमारा फर्स्ट रूट। सेकेंड रूट के लिए क्या करेंगे, 3x - 2 = 0, तो 3x = 2 और x = 2/3। इस तरीके से ये हमारे 2 रूट्स आ गए जो आप लोगों ने अच्छे से देखे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी मेथड बताया है कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा रूट जो आया है फाइनली वो सही है या नहीं। तो ये काम अब आप लोग करेंगे। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ज़रा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर देती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।